हेलो दोस्तों, मैं डीके सर केसीटीसी चैनल से। आज आप सीखने वाले हैं पावर पॉइंट का सेकंड सेशन पार्ट 2। और आज हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट में किस प्रकार स्लाइड को फॉर्मेटिंग करते हैं, है ना। इसको सजाते कैसे हैं, डेकोरेट कैसे करते हैं। चलिए पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास एक फाइल आ गया है जिसमें अलग अलग पेज पर अलग अलग डाटा हमने तैयार कर रखा है। इसमें अगर किसी हेडिंग को अपने से डेकोरेट करना है तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में जिस तरह से आपने सेलेक्ट करके होम टैब में फॉन्ट इस्तेमाल किया, ये फॉर्मेटिंग का सेम ऑप्शन वही है। बस आप यहाँ से उसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से उसकी राइटिंग स्टाइल बदल सकते हैं, है ना। यहाँ से और ज्यादा साइज बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग डिजाइन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कलर करना हो तो यहाँ से कलर भी आप कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे अपने स्लाइड के डेटा को बेहतरीन दिखा सकते हैं। पहले स्लाइड पर हमने जो डेकोरेशन करना था कर लिया है, इतना ही काफी है। इसको अगर किसी कलर में रखना हो तो सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कलर करें, ये आपको नजर आए। सिमिलरली सेकंड स्लाइड के लिए फिर उसके डेटा को सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड देन यहाँ से कोई कलर आप कर सकते हैं, है ना। जो भी आप कलर करना चाहे कर सकते हो। नहीं, ये कलर कुछ और रखना चाहे आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें वैसा कलर कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है, कलर करना है, कलर हो जाएगा। राइटिंग स्टाइल या टेक्स्ट साइज बढ़ाना हो सिलेक्ट करें और यहाँ से साइज बढ़ाइए, है ना। जिसमें वो बेहतर लगे वैसा काम करना है। यहाँ से राइटिंग स्टाइल के अलग अलग नमूने होंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा लिखा हुआ हो जाएगा। इस तरह से ये लिखा हुआ आपका डेकोरेशन हो जाएगा, जिसमें फॉन्ट के थ्रू इसके जो डिफरेंट ऑप्शन है आप इस्तेमाल करके अपने फाइल को डेकोरेट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन, स्लाइड फॉर्मेटिंग में यही है कि आपको हर बार अलग अलग स्लाइड पे जाना होगा, हर एक कंपोनेंट को हाईलाइट करना होगा, फिर इंडिविजुअली उस पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। एक साथ आप सबका चाहेंगे तो वह भी संभव है, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है ना। फिलहाल हम लोग सिंगल सिंगल करके देखते हैं, देन आफ्टर फिर ग्रुप वाइज स्लाइड भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये सिंगल सिंगल में तो टाइम टेकिंग हो, नहीं, सिंगल सिंगल अगर हम काम करेंगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अलग अलग स्लाइड पे जाओ, सिलेक्ट करो, फॉर्मेट करो, तब जाके होगा। नहीं, इस तरह से फॉन्ट ऑप्शन के थ्रू आप अपने डेटा को डेकोरेट कर सकते हैं। फॉन्ट के थ्रू आप अपने डेटा को डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है फॉन्ट ऑप्शन तो पहले से ही जानते हैं, तो इस तरह से फॉर्मेटिंग का काम आप कर लेंगे। अब जो है फॉर्मेटिंग ऑप्शन, जो कि पावर पॉइंट का ऑप्शन है जहाँ पर बॉर्डर पैटर्न ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ फॉन्ट ही इस्तेमाल किया। ये बॉर्डर क्या होता है और पैटर्न क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो पावर पॉइंट में जाकर के सपोज कि ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, बॉर्डर वॉर्डर तो है नहीं। आप चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर भी अप्लाई करें, तो इस पर बस क्लिक करने के बाद इंसर्ट में बॉर्डर का ऑप्शन देखिए। अच्छा, इसमें डिजाइन नाम का टैब चुनिए, ये डिजाइन है। ये बैकग्राउंड फॉर्मेट आ रहा है। अच्छा, पूरा फॉर्मेट होगा,
कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। हमें क्या अप्लाई करना है, बस इस बॉक्स में जो लाइन है उसका कलर करना है। आप दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट शेप का, जब आप इस बॉक्स पे क्लिक किए हैं तो कहाँ पे है ना, फिल ऑप्शन के द्वारा इस डॉटेड लाइन के जो बीच में जो एरिया है उसका कलर कर सकते हैं, लाइक दैट। कि आप इस पे क्लिक किया तो व्हाइट ही कलर सेट है इसलिए दिखा रहा है, आप इसका कलर चेंज करिए तो आप अलग कलर में दिखा सकते हैं। हुआ ना, उसमें आप पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं, ना सिर्फ कलर बल्कि आप पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करिएगा, तो पिक्चर में आप जाइए, इंसर्ट में जाइए और यहाँ से कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए जो आप चाहते हैं। यहाँ से कोई भी फोटो आप ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। लगा ना, इस तरह से ये फोटो इसमें आप लगा सकते हैं। ये जो आउटर बॉर्डर है वो अगर लगाना हो तो आप देखिए इसमें नीचे लाइन लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करिए तो इसमें आपको सॉलिड लाइन आ जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें यहाँ लाइन का जो टाइप है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। विड्थ जो है लाइन की मोटाई होती है कि कौन पीटी है, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाइएगा तो वो क्या होगा, नजर आ रहा है। कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका डिजाइन। तो इस तरह से ये जो बाहरी कलर है ना, ये ऑरेंज कलर है ना, तो ये ऑरेंज कलर ये बॉर्डर कहलाएगा। और अंदर जो ये आपको दिख रहा है पिक्चर, वह उसका पैटर्न कहलाएगा। पैटर्न यानी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में इधर कलर और पिक्चर और डिजाइन कुछ भी ले सकते हैं, है ना। क्लिक इस पर रहेगा तो इफेक्ट जो है वो उसी के हिसाब से पड़ेगा। हो रहा है ना, अलग अलग जैसा चाहिएगा वैसा आप डेकोरेशन कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन का। चलिए अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, डिफरेंट व्यूज ऑफ स्लाइड्स। नया टॉपिक, पावर पॉइंट में अलग अलग प्रकार के व्यू होते हैं। पावर पॉइंट में हम लोग जो डेटा डेकोरेट करते हैं वो स्लाइड के माध्यम से करते हैं। स्लाइड पावर पॉइंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है, जिसको स्लाइड कहते हैं, जिसके ऊपर आप पिक्चर, कोई भी टेक्स्ट, है ना, कोई भी डिजाइन, वीडियो, ऑडियो सब इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो मल्टीमीडिया टाइप का एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम लोग उस स्लाइड को, जो कि अलग अलग टाइप का होता है, स्लाइड लगभग कितने तरह का होता है, 5 टाइप का नहीं होता है, 5 व्यू है। स्लाइड का टाइप होता है 24, 24 अलग अलग डिजाइन का स्लाइड होता है ना। तो कुछ उसके नाम भी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट स्लाइड जो होता है पावर पॉइंट में उसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले उसका हेडिंग लिखते हैं, नाम लिखते हैं कि प्रोग्राम किस चीज का और उसके नीचे एक लाइन और रहता है सब टाइटल, इसके द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है ना। पहला स्लाइड पे सिर्फ नाम और सब नेम रहता है, जो उस टॉपिक का हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो उसको हम लोग टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं। उस पर बहुत सारा मैटर नहीं रहता है, उसमें सिर्फ 2 ही लाइन लिखने के लिए रहता है।
उसके बाद फिर अपने जरूरत के मुताबिक आप अलग अलग प्रकार के स्लाइड ले सकते हैं। जैसे आपको टेबल बनाना है रो कॉलम के रूप में, तो उसको टेबल स्लाइड कहेंगे। आपको बुलेटेड लिस्ट बनाना है, दो कॉलम करके कुछ कुछ नाम का लिस्ट बनाना है, जैसे कोर्स वाइज लिस्ट बनाना है, तो बुलेटेड लिस्ट स्लाइड कहेंगे। कोई पिक्चर कुछ ऐसा होगा जिस पर बुलेटेड भी रहेगा और इधर पिक्चर भी एक लगाएंगे, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि टेक्स्ट एंड पिक्चर टाइप स्लाइड। नहीं, एक ऐसा होता है जिस पर सिर्फ पिक्चरें रहता है तो पिक्चर टाइप स्लाइड। एक रहता है कि बिल्कुल सादा ही स्लाइड रहता है, कुछ नहीं रहता उसके ऊपर, तो उसको हम लोग कहेंगे ब्लैंक स्लाइड, है ना। एक ऐसा होता है जिस पर ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट, तो उसको ग्राफ स्लाइड कहेंगे। नहीं, तो इस तरह से कई सारे प्रकार के स्लाइड होते हैं, अलग अलग 24 टाइप का होता है पावर पॉइंट में, है ना। तो उसमें से जितना टाइप का आप इस्तेमाल कर सके। ये स्लाइड टाइप एक्चुअली क्यों यूज करते हैं, तो डाटा को तो हम अलग अलग ढंग से दिखाना चाहते हैं ना, तो इसलिए पावर पॉइंट में अलग अलग डिजाइन बना हुआ रहता है। सो आपको डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बस डिजाइन लें और उसमें अपना मैटर लिख दें, आपका स्लाइड उसके जैसा हो जाएगा, बेहतरीन दिखेगा। अब उसी स्लाइड को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, इसीलिए उसका नाम व्यू पड़ा है। पावर पॉइंट में 5 अलग अलग व्यू होते हैं। ये कौन कौन है, आपके सामने नाम सब दिया हुआ है ना। पहला है नॉर्मल व्यू, तो सामान्य जो पावर पॉइंट खुलने के बाद दिखता है उस व्यू को नॉर्मल व्यू ही कहते हैं, ठीक है ना। पहले नाम सबका आपको डिटेल बता दें, नाम पढ़ दें, देन आपका उसका एक एक करके डिटेल बढ़ेंगे हम तो आगे। नॉर्मल स्लाइड जो है, पहला स्लाइड है। सेकंड वन इज आउटलाइन, सेकंड के बाद थर्ड जो है वो स्लाइड व्यू है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू, एंड लास्ट है स्लाइड शो व्यू। नाम मैं रिपीट कर रहा हूँ और एक में मैंने और करके लिखा है, आप देख पा रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि अब जो नया वाला सॉफ्टवेयर आया है उसमें वो दो नाम के जगह पर उसका नया नाम के रूप में आता है, इसीलिए मैंने और करके लिख दिया है, ठीक है ना। अभी आपने देखा यहाँ पर कि पावर पॉइंट में 5 तरह के व्यू हैं। पहला है नॉर्मल, दूसरा है आउटलाइन, तीसरा है स्लाइड व्यू, चौथा है स्लाइड शॉर्टर व्यू, एंड पांचवा स्लाइड शो। मैं एक एक करके समझा रहा हूं। स्लाइड नॉर्मल व्यू पावर पॉइंट का फर्स्ट व्यू है। इस व्यू में आप पावर पॉइंट में 3 पार्ट में स्क्रीन को देखते हैं। ये अगर हम पावर पॉइंट का स्क्रीन देखें समझें अगर, तो इसमें से एक पार्ट जो होता है उसका स्लाइड होता है, जिस पर आप कुछ लिख के सजा के रखते हैं। दूसरा पार्ट उसके सटे नीचे एक रेक्टेंगुलर शेप में पट्टी होती है, बॉक्स होता है, जिसके अंदर आप कुछ लिख सकते हैं। वो क्या मैटर होगा, जो स्लाइड के ऊपर फोटो बना रहा है उसी का डिस्क्रिप्शन नीचे लिख सकते हैं, पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर तो बहुत ज्यादा स्पेस रहता नहीं जो आप लिखें। तो इसके लिए जितना नोट्स बनाना हो, 2 पन्ना 3 पन्ना हो, सब अट जाएगा इसी में। देखने के लिए उतना जगह है, लेकिन स्क्रॉल करेंगे तो आप 10 पन्ना भी उसके अंदर रख सकते हैं, ये इतना जगह होता है। इसको बोलते हैं क्लिक टू ऐड नोट्स, ऐड, क्रिएट नोट्स, ये है। और ये स्लाइड हो गया। तीसरा पार्ट होता है स्लाइड का लिस्ट, स्लाइड का लिस्ट, जहां से स्लाइड आप बदल सकते हैं कि पहला नंबर में पहला स्लाइड है तो दूसरा नंबर में दूसरा आ जाएगा, तीसरे नंबर में तीसरा। जिस पे क्लिक करेंगे वो इधर ही दिखेगा सामने, क्लिक करना है इस लिस्ट पर, आपको आउटपुट दिखेगा स्क्रीन पर सामने। यहाँ लिस्ट रहेगा, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्लाइड बने हुए हैं, और एक एक करके स्क्रीन पर लाके इसको देखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप स्लाइड लेंगे तो उसका नोट्स रेस्पेक्टिवली नीचे दिखेगा। इसका मतलब हो गया कि ये नोट्स भी स्लाइड के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं कि एक नोट सब स्लाइड के लिए होगा, नहीं, हर स्लाइड का नोट्स अलग अलग रहता है। इसलिए जब एक स्लाइड पे क्लिक करेंगे
तो उसका नोट्स आ जाएगा। दूसरे पे क्लिक करेंगे तो फिर ये खाली हो जाएगा, फिर उसमें दूसरा नोट्स दिखेगा, तीसरे में तीसरा नोट्स दिखेगा, यानी हर स्लाइड का अपना नोट्स रहता है। क्लियर है? तो नॉर्मल व्यू समझ में आया? नॉर्मल व्यू एक ऐसा व्यू है जिसका 3 पार्ट होता है, और 3 पार्ट रहने के कारण इस व्यू को ट्राइपेन व्यू भी कहते हैं। ट्राई मीन्स 3 होता है, पैन मीन्स पार्ट होता है, और व्यू देखने के लिए 3 पार्ट में जो व्यू दिखाई देता हो उसको ट्राइपेन व्यू एंड नॉर्मल व्यू भी कहते हैं। सामान्यतः वही रहता है। दूसरा आता है आउटलाइन व्यू। यह पावर पॉइंट में स्लाइड का दूसरा देखने का नजरिया है, देखने का तरीका है, जिसमें आपका जो ये स्लाइड का जो नंबरिंग है उसी उस पर उसके नंबरिंग के सामने स्लाइड का सब डाटा इधर नजर आएगा, और ये स्लाइड एकदम कॉर्नर पे चला जाएगा, छोटा सा दिखेगा। यानी हम अगर यहाँ सेलेक्ट भी करते हैं नंबर तो स्लाइड पर लिखा हुआ कुछ ठीक खास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्लाइड बहुत छोटा कॉर्नर पे चला जाएगा, है ना। हम लिस्ट के हिसाब से स्लाइड को देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल पेज पर पैराग्राफ बना के कुछ लिखते हैं ना वर्ड में, उस तरह का अगर लिखा हुआ देखना चाहते हैं नोट्स के तौर पे, तो आप आउटलाइन व्यू इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्लाइड का इंपॉर्टेंस नहीं रहता, इसलिए स्लाइड छोटा सा बन के कॉर्नर पे चला जाता है और सारी चीजें जस्ट पैराग्राफ मोड में नजर आती है। लेकिन जब नॉर्मल में जाएंगे फिर वही चीज क्या होगा, यहाँ सिर्फ लिस्ट रहेगा और सब चीज स्लाइड के माध्यम से दिखेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अब ये देखेंगे तब आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा। तो आप पहले पांचों टर्म के बारे में समझ लीजिए, फिर एक एक करके पांचों का अंतर हम दिखा देते हैं आपको। तो तीसरा जो टाइप है वो स्लाइड व्यू है। स्लाइड व्यू एक ऐसा व्यू है जिसमें आप सब कुछ स्लाइड के ही माध्यम से देखना चाहते हैं, इसमें नोट्स पेज वगैरह का इंपॉर्टेंस नहीं है, और स्लाइड के बगल में भी छोटा छोटा स्लाइड बना हुआ दिखता है, वह भी आपको छोटा स्लाइड की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबरिंग भी रहे तो काफी है। इसका मतलब ये लाइन को और इधर खींच लेंगे, और इस लाइन को और नीचे खींचेंगे तो ई वाला एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वही व्यू कहलाता है स्लाइड व्यू, यानी जो भी देखना हो स्लाइड के माध्यम से देखना हो उसको बोलेंगे स्लाइड व्यू। नेक्स्ट आता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसमें शॉर्टर का मतलब आप अरेंज करना समझिएगा, क्योंकि SORTER स्पेलिंग है, SHORTER लगता तो उसका मतलब स्मॉलर होता, यहाँ SORTER है मतलब अरेंज्ड फॉर्म है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे स्लाइड या सब स्लाइड को एक साथ स्क्रीन पर देखें, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल आप करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्लाइड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम। बहुत सारे स्लाइड को एक साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं सजा के। इसका मतलब ट्राइपेन व्यू नहीं होता है, इसका मतलब वहां बेशक नहीं होता है, वहां तो स्लाइड का लिस्ट भी ऐसे नहीं रहता है 1 2 3, स्लाइडर सामने रहता है अरेंज किया हुआ, और वो आप बस देख के अपना काम कर सकते हैं। हाँ, स्लाइड शॉर्टर व्यू में एक शॉर्टकट काम करता है, Ctrl+D से होता है डुप्लीकेटिंग स्लाइड। किसी स्लाइड का डबल करना हो, स्लाइड पे क्लिक करके Ctrl+D प्रेस करेंगे तो तुरंत उसका डबल हो जाएगा, यानी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट के लिए 2 शॉर्टकट ना होता है, यहाँ एक ही शॉर्टकट से दोनों काम हो जाएगा, कॉपी भी हो जाएगा और पेस्ट भी हो जाएगा। कैसे? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए Ctrl+D इज यूज्ड फॉर डिलीटिंग स्लाइड, डुप्लीकेटिंग स्लाइड, तो आप ध्यान रखिएगा Ctrl+D इज यूज्ड फॉर डुप्लीकेटिंग स्लाइड इन पावर पॉइंट ओनली, दूसरे में नहीं। दूसरे में जाएंगे तो Ctrl+D से क्या आता है, फॉन्ट, फॉन्ट आता है Ctrl+D से वर्ड में। एंड पांचवा आता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू ऐसा व्यू है जिसमें आप स्लाइड को पूरे पर्दे पर फुल स्क्रीन करके दिखाते हैं। अब उसी का फोटो नीचे दिया हुआ है। चलिए अब प्रैक्टिकल देखते हैं, जो टॉपिक बदल गया है, पावर पॉइंट हमारे सामने है, और ये आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये स्लाइड है, इसके बगल में नीचे ये क्लिक टू ऐड नोट्स है यहाँ, और ये स्लाइड का लिस्ट है। तो इस व्यू को ट्राइपेन व्यू कहेंगे, क्योंकि इसमें एक पार्ट
2 पार्ट और 3 पार्ट है। नोट्स में आप क्लिक करके लिख सकते हैं KCTC सीतामढ़ी इज ए इंस्टीट्यूट। हमने एक नोट लिख लिया है थोड़ा सा, है ना। KCTC सीतामढ़ी इज ए कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इट ऑफर्स वेरियस कोर्सेस फॉर जॉब्स। ये हमने लिख लिया है, ये नोट्स में है। अगर आप कहेंगे अगर क्या इसको शो कराएंगे फुल स्क्रीन, ये नोट्स भी स्क्रीन पर दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। नोट्स स्क्रीन पे नहीं दिखता है शो के दौरान, वो सिर्फ नॉर्मल व्यू में ही दिखता है। या प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में भी अगर आप स्लाइड सिर्फ लेंगे तो स्लाइड प्रिंट होगा, और स्लाइड विथ नोट्स चाहेंगे तो उसके लिए नोट्स व्यू होता है, उसमें जाके प्रिंट करेंगे तो स्लाइड के साथ साथ नोट्स भी प्रिंट हो जाएगा। ये आगे पढ़ना है। फिलहाल आप व्यू देख रहे हैं इसलिए पहला व्यू तो आप देख लिए, ये नॉर्मल व्यू है। अब जरा आप दाहिनी तरफ ये जो ऑप्शन है ये सब देख रहे हैं यहाँ अलग अलग, इसमें ये आपका स्लाइड शो व्यू है, लास्ट वाला पांचवा, टीवी जैसा साइन नहीं है? ये ये स्लाइड शो व्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे स्क्रीन पर इसको आप देख सकते हैं। बस क्लिक करिए, क्या होगा, पूरे पर्दे पर दिख जाएगा फुल स्क्रीन में। स्लाइड शो व्यू के माध्यम से पूरे पर्दे पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नहीं, ये आपका प्रेजेंटेशन है, इसको आपने F5 भी प्रेस करके कर सकते हैं, वही चीज जिसको स्लाइड शो के नाम से जानते हैं। ये अपना स्लाइड है जो आप देख लिए, ये लास्ट वाला तो आप समझ ही गए, है ना। उसके बाद ये बीच वाला एक चौथा ऑप्शन है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, जहाँ देख रहे हैं सब छोटा छोटा स्लाइड एक साथ दिख रहा है, इसको स्लाइड शॉर्टर व्यू के नाम से जानते हैं। स्लाइड शॉर्टर शॉर्टर व्यू में हम लोग एक साथ सारे स्लाइड को देख सकते हैं। आया, सारे स्लाइड एक साथ दिख रहा है। मान लो किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, जस्ट क्लिक ऑन देम एंड कंट्रोल+D। क्या हुआ, पहला पे क्लिक का तो पहला का डबल हो गया, दूसरे पे क्लिक करके डी करेंगे तो दूसरा का डबल हो गया, तीसरे पे क्लिक करेंगे तो तीसरा का डबल हो गया, चौथे पे क्लिक करेंगे तो चौथा का डबल, पांचवें में क्लिक करेंगे तो पांचवा का डबल। कंट्रोल+D फॉर डुप्लीकेटिंग स्लाइड। किसी ने पूछा था पावर पॉइंट में स्लाइड को कैसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए क्लिक, डिलीट, क्लिक, डिलीट, क्लिक, डिलीट, और और क्लिक करेंगे। आया समझ में? जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड प्रेस डिलीट बटन टू रिमूव द स्लाइड। डिलीट बटन से स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, और कंट्रोल+D से डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो आपने 3 व्यू देख लिया है, कौन कौन? नॉर्मल व्यू जो सामने, ये सामने ये है। दूसरा स्लाइड शॉर्टर व्यू भी देख लिया आपने, एंड व्यू शो भी देख लिया। ये मुख्य 3 स्लाइड है, मुख्य 3 व्यू है ना। चौथा जो टाइप आपने पढ़ा है आउटलाइन व्यू, ये क्या होता है? तो आप व्यू टैब में जब जाएंगे, इसी में आपको क्या दिखेगा, आउटलाइन व्यू है। एंड जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये स्लाइड इधर आ गया, और ये सब मैटर यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले ऐसा था नहीं था, है ना। नोट्स भी यहाँ दिख रहा है, तो वैसे देखा जाए तो ये भी ट्राइबल व्यू ही जैसा दिख रहा है। नोट्स भी आ रहा है, स्लाइड भी आ रहा है, और इधर सारे मैटर यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है बड़ी आसानी से। अब है नोट्स पेज। नोट्स पेज हमने लिखा है उधर। नोट्स पेज एक व्यू है। मैंने कहा ना कि अगर आप चाहते हैं किसी स्लाइड को नोट्स के साथ प्रिंट करना पेज पर, तो हम लोग नोट्स व्यू नाम का ऑप्शन इस्तेमाल करके प्रिंट कर सकते हैं। अभी जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें स्लाइड आधे पेज पर दिखाई दे रहा है, और उसी में नीचे नोट्स भी आ रहा है। ऐसा प्रिंट करने से आपका स्लाइड के साथ नोट प्रिंट हो जाएगा। समझ गए? ये नोट्स पेज
अगला व्यू होता है। इसको नॉर्मल लेने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, दिख जाएगा। एक रीडिंग व्यू भी होता है। रीडिंग व्यू में आप पढ़ सकते हैं। विंडो में आपका स्लाइड क्या होगा, जब करके शो होता रहेगा। नहीं, ये रीडिंग व्यू है, जिसमें आप छोटे ही पर्दे पर इसको देख के और समझ सकते हैं। कह रहे हैं ना, ये अपना स्लाइड बना हुआ है। हाँ, तो इस तरह से केसीटीसी चैनल पर इसी तरह के नए नए चीजों को देखने के लिए आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें। मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में। मैं हूं आपका डीके सर, केसीटीसी चैनल से। धन्यवाद।